द फैक्ट इंडिया की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद और उल्लास का पर्व होली, रंग जाने और रंग देने का पर्व होली। ऐसा त्योहार जिसमें चेहरे की रंगत क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चेहरा सतरंगी रंग से भरा रंग होता है, क्योंकि हर चेहरा सतरंगी ही नजर आता है। गुजिया, नमकीन, तरह तरह के पकवान, उपटन और गुलाल होली के दिखाई देने वाले रंग हैं। अंतर्मन की ओर झांकें तो जीवन के लिए रंगदूत का ये बड़ा संदेश है। होली मर्यादाओं के साथ सारी वर्जनाएं तोड़ देने का त्योहार है। ये परंपरा जितनी सामाजिक है उससे कहीं अधिक वैज्ञानिक और मूल रूप से आध्यात्मिक भी है। क्या ब्रज, क्या अवध, क्या काशी और क्या पंजाब, बंगाल और गुजरात और राजस्थान, कहीं रंग, कहीं भस्म से, कहीं धूप से तो कहीं गुलाल से। जितने मन उतनी मान्यताएं और उससे अधिक लोक कथाएं। होली का रंग कहां से निकला क्या मालूम, लेकिन जिस किसी ने शुरुआत की होगी इतना तो जानता होगा कि मन की गहराइयों में जो रंग समाये हुए हैं वही तो सत्य हैं, और इन्हें ही उजागर करने का नाम होली है। पुराणों से लेकर आधुनिक काल के सफर में ये कई नामों वाला त्योहार रहा है। कभी मदनोत्सव, कभी होलिका, होला उत्सव, वसंतोत्सव, फागुआ और भी न जाने क्या क्या। ऐसे कई नाम हैं और कई कहानियां। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। ब्रह्मदेव की तपस्या करके उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिससे उसकी स्वाभाविक मृत्यु तो असंभव सी हो गई और वो लगभग अमरता पाने के बराबर हो चुका था। अब उसके अत्याचार बढ़े। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त था। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपने कठोर दंड दिए, परंतु उसने भगवान की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। इस कहानी का छिपा हुआ रहस्य बहुत खूबसूरत है। प्रहलाद शब्द का अर्थ ही आनंद की प्राप्ति है। शत्रुता और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद जीवित रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त ये पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली के रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। इसी तरह की एक कहानी रघुवंश के राजा रघु से भी जुड़ी हुई है। उनके राज्य में ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी जिसे भगवान शिव से वरदान मिला था। ढूंढी ने घमंड में आकर पागलों और बच्चों से बचाव का वरदान नहीं मांगा था। उसने भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि उसको देवता, दैत्य और शस्त्रों से कोई हानि ना पहुंचे। ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। अब ढूंढी ने उत्पात मचाना शुरू किया। राक्षसी के प्रकोप से परेशान लोग राजा रघु के पास गए तो उन्होंने राक्षसी से मुक्ति के लिए वशिष्ठ मुनि से मदद मांगी। महर्षि वशिष्ठ को वरदान की बात पता थी। तब उन्होंने कहा कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उनकी सलाह मानकर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सभी बच्चे एकत्रित होकर नाचने गाने का कार्यक्रम शुरू करने लगे। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को राज्य भर के बच्चों को एकत्रित करके गोबर के कंडे का ढेर तैयार किया गया और साथ में वहां पर सूखे पत्ते, पेड़ों की सूखी टहनियों के एक विशाल ढेर बनवाए गए। इसी के आसपास एकत्रित होकर बच्चों ने हुड़दंग मचाना शुरू किया। इस दौरान बच्चों का झुंड देखकर राक्षसी वहां पहुंची और गांव के लोगों द्वारा बनाए गए ढेर में छिप गई। तभी मंत्र से अग्नि जला दी गई और राक्षसी उसमें राख बन गई। होलिका दहन के दिन जो गोबर के कंडे की माला बनाई जाती है उसे डुंडेरी या गुलरिया ही कहा जाता है। बच्चों ने अगले दिन उसकी राख उड़ाकर होली खेली और तब से इस पर्व का नाम होली ही हो गया।
चलिए आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी क्या है। ठीक ऐसी ही मिलता जुलती कथा श्री कृष्ण के बचपन की भी है। जब कंस को पता चला कि उसका संहारक जन्म ले चुका है और मथुरा से दूर गोकुल में पल रहा है, तब उसने अपनी एक धाई पूतना को, जो कि राक्षस थी, उसे गोकुल भेजा। पूतना से कहा कि 2 रात पहले से लेकर बीते 6 महीने के जो भी नवजात शिशु हैं, उन्हें मार डालो। पूतना खिलौने बेचने वाली का वेश बनाकर गोकुल पहुंची और एक एक सभी नवजातों को अपना दूध पिलाकर मारने लगी। गोकुल में कोहराम मच गया। इस तरह पूतना कृष्ण के घर भी पहुंची और चुपके से नवजात कृष्ण को उठा लाई और दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण दूध के बजाय उसके प्राण पी गए। पूतना मारी गई और जब वो मरी तो उसका आकार भयंकर हो गया। लोगों ने विशालकाय पूतना के शरीर पर नन्हे कृष्ण को खेलते देखा। पूतना के मरने पर गोकुल के लोगों ने खुशी मनाई और उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। क्योंकि कृष्ण को उसने क्षण भर के लिए ही सही अपना दूध पिलाया था, इसीलिए वो पूतना राक्षसी नहीं बल्कि पूतना मां बन गई। असल में पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में बलि से दान मांगने पहुंचे थे, तब बलि की बहन उन्हें देखकर प्रभावित हो गई थी और कामना की थी कि काश ये मेरा पुत्र होता। फिर थोड़ी देर बाद जब वामन ने छल से बलि का सारा राज्य ले लिया था, तो तुरंत ही बलि की बहन के भाव बदल गए और उसने मन ही मन कहा कि ऐसे बालक को जन्म लेते ही जहर दे देना चाहिए। परम ब्रह्मा ने उनकी इन दोनों भावनाओं को सुन लिया और इसके दोनों ही वचन को पूरा करने का वचन दिया। एक बच्चे को जन्म लेते ही विष दे देने का विचार ही राक्षसी का विचार है और इसीलिए बलि की बहन अगले जन्म में पूतना राक्षसी बनी। कृष्ण ने उसका वध करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया और आज भी पूतना ब्रज में गोकुल की रक्षिका के तौर पर जानी जाती है। पूतना को जलाकर उसकी राख गोकुल के हर घर के द्वार पर डाली गई ताकि वो हर तरह की बुरी नजर से रक्षा कर सके। आज भी गोकुल में पूतना मंदिर से उसकी राख लाई जाती है और बच्चों की नजर उतारी जाती है। जिन बच्चों को बुरे सपने आते हैं, अंधेरे से ज्यादा ही डर लगता है, पूतना उनकी रक्षा करती है। होली की परंपरा की एक शुरुआत पूतना वध से भी मानी जाती है। उस दौरान गोकुल में पूतना वध पर रंग उड़ाकर खुशी मनाई गई थी। एक और कहानी है जो कि शिवजी से जुड़ी हुई है। होली की एक कथा शिव पार्वती के विवाह और प्रेम के देवता कामदेव से भी जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि राक्षस तारकासुर को यह वरदान था कि उसका वध शिव पुत्र के हाथों ही होगा। शिव का सती से विवाह तो हुआ, लेकिन सती ने खुद को दक्ष यज्ञ में भस्म कर लिया था। इस तरह तारकासुर के अत्याचार और बढ़ गए। इधर देवी सती ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती महादेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन योग और तपस्या में डूबे महादेव का ध्यान उनकी ओर नहीं था। माता पार्वती की इस उलझन को देखकर देवताओं ने कामदेव को उनकी सहायता के लिए भेजा और कहा कि वो अपने काम बाणों से शिव के अंदर काम भावना को जागृत करे। कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चला दिया। इस बाण के कारण महादेव की तीसरी आंख खुल गई और उनके क्रोध से कामदेव अग्नि में भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी सभी देवता वहां आ गए और उन्होंने शिवजी को बताया कि कामदेव निर्दोष थे। तब शिव ने उन्हें जीवित कर दिया, लेकिन उनका शरीर भस्म हो चुका था, इसलिए वो अनंग कहलाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव का जन्म उनके पुत्र के रूप में होगा और वो फिर से शरीर पा सकेंगे और देवी रति का उनसे विवाह होगा। कामदेव ने 8 दिन तक शिव को जगाने का प्रयत्न किया था और वो भस्म हो गए थे और इसीलिए होली के पहले के 8 दिन तक होलाष्टक का समय होता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उनका दहन हुआ था। कामदेव की वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हुई और कामदेव का अशरीरी भाव से सृजन हुआ था और फिर शिव पार्वती के विवाह का योग बना। देवताओं ने इस संयोग के आनंद में पुष्प वर्षा की और रंग गुलाल उड़ाकर आनंद मनाया, जिससे इस दिन होली खेलने की परंपरा बन गई। तो ये थी वो कहानियां जो कि होली से जुड़ी हुई हैं। तो आप सब भी इस होली पर अपने सभी परिवारजनों के साथ में खुशी खुशी होली बनाएं और खुश रहें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन को रंगों से भर दे।